इस दुनिया में अनेक तरह के जानवर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और आपने ये तो ज़रूर सुना ही होगा कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा जानवर ढूंढ लिया है जो इमॉर्टल है, मतलब जो कभी मरता नहीं। और ये जानने के लिए कि वो कौन सा जानवर है, आप वीडियो को पूरा देखते रहना और एक भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि क्रो के ग्रुप को, मतलब कौवे के झुंड को मर्डर बोलते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिराफ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एक बार गेस करने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ गेस नहीं कर पाए तो जिराफ के ग्रुप को टावर बोलते हैं। मतलब आप जिराफ के ग्रुप को टावर भी बोल सकते हो। वैसे जिराफ के ग्रुप के कई और भी नाम होते हैं, जैसे हम जिराफ के ग्रुप को जर्नी भी बोलते हैं, लेकिन टावर सबसे कॉमन नाम है जिराफ के ग्रुप का। फैक्ट नंबर 24। आप जब भी कुछ टीवी पर देखते होगे तो उसके बीच में एड्स आते हैं, लेकिन वो सारे एड्स छोटे छोटे होते होंगे, कुछ सेकंड्स के। लेकिन पूरी हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट ऐड था वो कितनी देर का था? तो जो टीवी हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट ऐड था वो 14 घंटे, मतलब 14 आवर्स का था। मतलब आप इमेजिन करिए कि आप 3 घंटे की मूवी के बीच में 14 घंटे का ऐड देख रहे हैं, है ना मजेदार? 14 घंटे का सिर्फ एक ऐड। फैक्ट नंबर 23। एक आदमी था जिनका नाम जॉर्ज ईस्टमैन था और उन्होंने एक कोडक नाम की कंपनी खोली थी और ये कंपनी सक्सेसफुल भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने आप को मार दिया। लेकिन आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो उनका कहना था कि उनको जो भी अपनी ज़िंदगी में करना था वो उन्होंने कर लिया और वो नहीं चाहते थे कि डायबिटीज़ उन्हें धीरे धीरे मार दे, इसलिए उन्होंने खुद को ही मार दिया था। फैक्ट नंबर 22। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका बेड पर ही लेटे रहने का मन करता है और बेड पर ही पड़े रहते हैं, तो ऐसे डिज़ायर को क्लाइनोमेनिया कहते हैं। मतलब बेड पर ही आराम से लेटे रहने को क्लाइनोमेनिया कहते हैं। तो कमेंट कर ज़रूर बताना कि क्या आपको क्लाइनोमेनिया होता है। फैक्ट नंबर 21। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो उसे स्पेस सूट पहनना पड़ता है ताकि उसे स्पेस में भी सूटेबल कंडीशंस मिले। तो ये देखिए, ये है फोटो जो दिखाती है कि स्पेस सूट कैसे इवॉल्व किया। मतलब यहाँ पर 1961 से 2020 तक के स्पेस सूट्स दिखाए हैं और ये दिखाया है कि स्पेस सूट कैसे कैसे डेवलप हुए। फैक्ट नंबर 20। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल ह्यूमन आए कितने डिफरेंट कलर्स को पहचान सकता है या डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो एक बार गेस करने की कोशिश कीजिए। तो आपने 1000, 10,000, 50,000 तक गेस किया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा गेस नहीं किया होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि हमारी आँख 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ अलग अलग कलर्स के बीच में फ़र्क कर सकती है। फैक्ट नंबर 90। एक बार 1963 में एक आदमी ने अपने घर की एक दीवार तोड़ दी और जब उस दीवार को तोड़ा तो उसके पीछे उसने कुछ मिस्टीरियस रूम्स, मतलब कई कमरे देखे और फिर और ढूंढने के बाद उसे एक मिस्टीरियस टनल मिला जिसमें केव जैसे रूम्स थे। और फिर जो फाइनली उसने डिस्कवर किया वो था एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी जो टर्की में था। मतलब हो सकता है कि आपके घर के दीवार के पीछे भी कोई मिस्टीरियस चीज़ छुपी हो। फैक्ट नंबर 18। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन में सबसे कॉमन डर, मतलब फियर कौन सा होगा, तो शायद आप डेथ ही बोलोगे कि सबसे कॉमन डर तो मरना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और जो डेथ है वो सेकंड नंबर पर आती है। लेकिन उससे पहली भी एक ऐसी चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन फियर है, और वो है फेलियर। मतलब लोग मरने से ज़्यादा फेल होने में डरते हैं। फैक्ट नंबर 70। एक टिटैनोबोआ नाम का एक स्नेक होता था और वो बाकी स्नेक से कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता था। और वो कितना बड़ा था वो आप इस फोटो से देख सकते हो। ये उस सांप का स्केलेटन है, लेकिन अब ये सांप की स्पीशीज एक्सटेंट हो गई है। फैक्ट नंबर 60। कई लोगों में ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का हर डिटेल को एकदम अच्छे से याद रख पाते हैं और इस कंडीशन को हाइपरथाइमेसिया कहते हैं। और आज तक सिर्फ ऐसे 25 लोग ही मिले हैं जिनको हाइपरथाइमेसिया है और उनको अपनी ज़िंदगी का हर इंसिडेंट, हर डिटेल याद रहता है। फैक्ट नंबर 50। आपको ये तो पता ही होगा कि प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स होते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको ये पता है कि मून्स के भी मून्स हो सकते हैं? मतलब जैसे सूरज के अराउंड धरती घूमती है और धरती के अराउंड मून घूमता है, वैसे ही मून के अराउंड कुछ घूमेगा तो वो मून का भी मून हो जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मून्स कहते हैं, लेकिन अभी तक हम ऐसा कोई मून्स नहीं ढूंढ पाए हैं। फैक्ट नंबर 40। एक बार एक डायमंड जो बहुत कीमती था
उसे अफ्रीका से इंग्लैंड भेजना था, लेकिन अब ये डर था कि उसे कोई रास्ते में चुरा न ले। तो उन्होंने एक शिप भेजी थी अफ्रीका से इंग्लैंड तक, और वो एक सिक्योर जर्नी थी और किसी ने उसे चुराने की कोशिश नहीं की। लेकिन तब भी उस शिप से वो डायमंड गायब हो गया। लेकिन आपको पता है वो कैसे? तो वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि वो डायमंड उस शिप में कभी था ही नहीं, और वो बस लोगों को कंफ्यूज करने के लिए था, और जो रियल डायमंड था वो बस एक मेल के द्वारा भेजी गई थी। फैक्ट नंबर 30, एक स्विफ्ट नाम की चिड़िया होती है, और ये जो चिड़िया है वो आसमान में 10 महीने तक उड़ सकती है। मतलब 10 महीने तक कंटिन्यूसली उड़ सकती है। और भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो उड़ते उड़ते ही सो पाती है। मतलब सो रही होती है लेकिन तब भी वो चिड़िया आसमान में उड़ती रहती है। फैक्ट नंबर 12, आपने ये तो देखा ही होगा कि आप अपने पैर के नाखून उतने फ्रीक्वेंटली नहीं काटते जितने आप अपने हाथ के नाखून को काटते हो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हाथों के नाखून पैरों के नाखून से 4 गुना जल्दी उगते हैं, जिसकी वजह से हाथ के नाखून को जल्दी जल्दी काटना पड़ता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कितने लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है 25,000 लीटर। मतलब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 25,000 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और इतना सलाइवा से पूरे 2 स्विमिंग पूल को भर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये फोटो देखिए, इसमें आपको कोई आदमी दिख रहा होगा। क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसान देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कोई ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये फोटो एक ऐसे इंसान ने बनाई है जो ऐसे लोगों की फोटोज जनरेट कर पाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब आप कोई ऐसे इंसान की शक्ल सोच भी नहीं सकते जो आपने कभी देखा ना हो, लेकिन ये ऐसे शक्ल के लोगों की फोटोज क्रिएट कर पाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। है ना अमेजिंग? नंबर 9, तो अब वो समय आ गया जब मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने ऐसा कौन सा जानवर ढूंढा है जो इमॉर्टल है। तो उस जानवर का नाम टूरिटॉप्सिस डॉर्नी है, जो एक तरह की जेलीफिश है, और ये बायोलॉजिकली इमॉर्टल मतलब कभी ना मरने वाले जानवर है। उनकी कोई भी मैक्सिमम लाइफ स्पैन नहीं होती। मतलब उसको मारा जा सकता है लेकिन वो खुद कभी नहीं मरते, और इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, इसलिए उसको ऑफिशियली इमॉर्टल डिक्लेयर कर दिया है। फैक्ट नंबर 8, ये ऑप्टिकल इल्यूजन आप देख पा रहे होगे तो आपके लिए भी ये ज़रूर हिल रहा होगा, और ये जितना हिलता है आप उतने ही स्ट्रेस में होते हो। मतलब आपका माइंड शांत नहीं होता तभी उतना ही ज़्यादा हिलता है, और अगर ये थोड़ा बहुत ही हिल रहा है तो आपका माइंड इस वक्त रिलैक्स्ड ही है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपकी आंखें ब्राउन कलर की है? अगर हाँ तो आपकी आंखें ब्लू कलर में भी बदल सकती हैं। अब आप पूछोगे कि ये कैसे? तो एक लेज़र सर्जरी होती है जो ब्राउन आइज को ब्लू में बदल सकती है, क्योंकि हर ब्राउन कलर की आई के नीचे एक ब्लू कलर की आई छुपी होती है ना अमेजिंग बात? फैक्ट नंबर 6, आपको ये तो पता ही होगा कि सबके पास अलग अलग डिज़ाइन के फिंगरप्रिंट होते हैं, लेकिन आपके पास किसी से मिलते जुलते फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस 1 in 64 बिलियन पीपल है। मतलब हर 64 बिलियन लोगों में सिर्फ एक आदमी में वो सेम फिंगरप्रिंट होगा जो आपके पास है, और अर्थ की पॉपुलेशन सिर्फ 7.7 बिलियन है। फैक्ट नंबर 5, ये फोटो देखिए, आपको इधर क्या दिख रहा है कि कोई रॉकेट जैसी चीज को कोई आदमी देख रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये नील आर्मस्ट्रांग की फैमिली है, और उस रॉकेट में नील आर्मस्ट्रांग ही है, और ये फोटो उनके चांद के जाने से पहले ली गई थी। फैक्ट नंबर 4, एक आदमी है जॉय सिम्पटन नाम का, और वो ये क्लेम करता है या बोलता है कि उसके घर पर एक बार एलियंस आए थे, और उन एलियंस ने उसके लिए पैनकेक भी बनाया था, और उस आदमी ने उन पैनकेक की फोटोज भी खींची थी। फैक्ट नंबर 3, ये जो शार्क की फोटोज आप देख रहे हो, ये शार्क ग्रीनलैंड शार्क है, और ये जो शार्क है वो 392 ईयर्स ओल्ड है, और ये आर्टिक ओशन में 1627 से घूम रही है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 2, अगर जो सन है वो हमारी सिर्फ एक वाइट ब्लड सेल के साइज का होता तो जो हमारा मिल्की वे है वो अमेरिका के साइज का होता। मतलब ये एक कंपैरिजन है कि एक वाइट ब्लड सेल और पूरा अमेरिका जैसा ही सन और पूरी मिल्की वे है। तो आप सोच ही सकते हो कि सिर्फ मिल्की वे इतना बड़ा है तो यूनिवर्स तो इन्फिनाइट होगा। फैक्ट नंबर 1, एक रशियन बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस से $20 मिलियन कमाता है हर साल, लेकिन तब भी उसने एक डिलीवरी बॉय की जॉब ली हुई है जिससे वो हर दिन बस $15 कमाता है, और वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसने कहा है कि वो घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता है। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस ना करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।